हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। और ये एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे, सेशन अच्छी लगे, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है 1757, 1764, 1761, 1748। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। डेट भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ठीक है, किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और इस युद्ध में कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसमें ब्रिटिश शासन जीत जाता है दोस्तों। प्लासी की बात करते हैं तो प्लासी कहाँ है? प्लासी बंगाल में है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे है। इस युद्ध में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सिराजुद्दौला का हार का कारण क्या था, तो दोस्तों याद रखिएगा उसका सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेजों से पहले ही मिला हुआ था। ठीक है, जिसके कारण उसकी सेना का जो अधिकांश भाग है युद्ध में भाग ही नहीं लिया। ठीक है, जिससे जो है सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बक्सर के युद्ध का मुख्य परिणाम क्या था? बंगाल की दीवानी, बंगाल की निजामत, मराठों की विजय, फ्रांसीसियों की हार। बक्सर के युद्ध का मुख्य परिणाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की दीवानी। किसे मिली थी? अंग्रेजों को मिली थी। बक्सर का युद्ध यदि आपसे पूछ लिया जाए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये अंग्रेजों और बंगाल के नवाब बंगाल के एक्स नवाब कह लीजिए, क्योंकि उस समय बंगाल का नवाब नहीं था, मीर कासिम। ठीक है, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, एक ही जैसा नाम है, सुजाउद्दौला। ठीक है, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा, शाह आलम सेकंड के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने किया था। क्लियर? चलिए, इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है।
इलाहाबाद की संधि 1765 में, जिसके आधार पर जो है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेल्जली या लॉर्ड डलहौजी? राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। क्लियर? और कहाँ किया गया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किया गया था। इसे जमींदारी प्रथा, जमींदारी या इस्तमरारी प्रथा भी कहा जाता है। क्लियर? उद्देश्य क्या था? भू राजस्व की निश्चित दर को तय करना और जमींदारों को भूमि का मालिक बनाना था। ठीक है, ताकि कंपनी को नियमित टैक्स मिलती रहे। और ये मुख्य रूप से कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। और कहाँ किया गया था? उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था और इसके अलावा बनारस में भी लागू किया गया था। राइट, चलिए अगला है व्यक्तिगत सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन? राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। कब लाया था? 1848 में। इसमें क्या होता था दोस्तों? यदि किसी राजा का पुत्र नहीं होता था तो उसके गोद लिए हुए पुत्र को, ठीक है, उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था और इस प्रकार जो है साम्राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। क्लियर? इसके द्वारा डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को 1848 में मिलाया था। इसके बाद जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को मिला लिया था। क्लियर? चलिए, और यह 1857 के विद्रोह का एक कारण बना था। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। अगला है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? कर वृद्धि, चर्बी वाले कारतूस, अंग्रेजी शिक्षा या भूमि सुधार? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण जो है चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस, ठीक है, एक राइफल आया था ब्राउस बेन की जगह एनफील्ड राइफल आया था। याद रखिएगा, कौन सा राइफल आया था? एनफील्ड राइफल आया था। ठीक है, इसमें जो कारतूस लगता था उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, ऐसा जो है अफवाह फैला दी गई थी। ठीक है, जिससे क्या होता था, इस कारतूस को राइफल में भरने से पहले अपने दांतों से काटना पड़ता था। इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की भावना आहत हो गई थी और यही जो है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गया था। राइट, 1857 के विद्रोह का प्रथम सैनिक किसे कहा जाता है? मंगल पांडे को कहा जाता है। ठीक है, मंगल पांडे को कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला विद्रोह इसी ने किया था। लेकिन वास्तविक रूप से 1857 का विद्रोह स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। इसमें दिल्ली में 1857 का विद्रोह का नेता किसे माना जाता है? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को, क्योंकि ये प्रतीकात्मक नेता थे, प्रतीकात्मक नेता। ठीक है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास थी? जनरल वक्त खां नेतृत्व कर रहे थे। राइट,
नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों कि बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, और ये अंतिम मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह थे। ठीक है, विद्रोहियों ने इसे अपना नेता माना था, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास थी? जनरल बख्त के खान के साथ, जनरल बख्त खां के पास। ठीक है, इसमें 1857 के विद्रोह में इनकी हार हो गई थी और इसे निर्वासित कर कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कब हुआ था? तो 1857, 1858, 1861, 1877। राइट आंसर हो जाएगा 1858 में, चूंकि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और इसमें अंग्रेजों की अक्षमता जो है पूरी तरह बाहर निकल के आई थी। इसके कारण ब्रिटिश सरकार ने यह नियम जो है भारत सरकार अधिनियम पारित किया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया था। ठीक है, इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था और भारत का नियंत्रण खुद अपने हाथों में ले लिया था, यानी कि ब्रिटिश ताज को मिल गया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल का पद किस में बदल गया था? वायसराय में बदल गया था। वायसराय में बदल गया था और वायसराय किसका प्रतिनिधि होता था? ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 85, 89, 1905, 1911। राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। डेट भी याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, और मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था वो पहले कहाँ होने वाला था? पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ पर प्लेग या कह लीजिए हैजा फैल गया था, जिसके कारण यह सम्मेलन जो है पुणे में न होकर मुंबई में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी बता चुका हूं दोस्तों कि WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अध्यक्षता कहाँ की थी? 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। राइट, स्वदेशी आंदोलन किस घटना से प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन बंग भंग, जालियांवाला बाग, दांडी मार्च, साइमन कमीशन। राइट आंसर हो जाएगा बंग भंग से शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1905 में याद रखिएगा, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। डेट भी याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ठीक है, कारण क्या था? अंग्रेजों ने इसका कारण बताया प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा, चूंकि बंगाल बहुत बड़ा था इसलिए अंग्रेजों ने बताया कि इसे प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया है।
लेकिन इसका वास्तविक लक्ष्य क्या था दोस्तों? इसका वास्तविक लक्ष्य जो था, बंगाल में जो राष्ट्रवाद पनप रहा था, हिंदू मुस्लिम एकता पनप रहा था, उसको तोड़ना था। ठीक है, यही कारण है कि इस विभाजन के विरोध में भारतीयों में व्यापक गुस्सा फैला और इसी के परिणाम स्वरूप जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया और इसके साथ ही बहिष्कार का भी आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहा? कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ किया गया था। आई बात समझ में? नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बता चुका हूं, 1905 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, और यह फूट डालो और शासन करो की नीति पर आधारित था, जिसके कारण स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। लेकिन 1911 में, याद रखिएगा, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1917, 1919, 1920 या 1922? देखिए, असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1920। किसके नेतृत्व में? गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था और यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य क्या था? स्वराज्य की प्राप्ति इसका उद्देश्य था, स्वराज्य की प्राप्ति। लेकिन 1922 में, याद रखिएगा, 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके कारण असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। ठीक है, चौरी घटना क्या थी दोस्तों? याद रखिएगा, ये 4 फरवरी, डेट भी याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है असहयोग आंदोलन से जुड़े भीड़ ने ब्रिटिश सरकार के पुलिस चौकी को क्या किया था? आग लगा दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। ठीक है, और यही कारण है कि इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया था। अगला है दांडी मार्च किस वर्ष किया गया था? 27, 29, 30, 32। देखिए, दांडी मार्च कब किया गया था? 1930 में। दांडी मार्च प्रारंभ कहां से गया था? 12 मार्च, याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गया था। और याद रखिएगा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1939, 40, 42 या 45? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया था। कब? 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। कहां से किया गया था? मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से, ग्वालिया
टैंक मैदान से प्रारंभ किया गया था। इसमें महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया। दोस्तों, इसके दूसरे दिन ही सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, यहाँ इवन महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसलिए इसे बिना नेतृत्व वाला आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना इसका उद्देश्य था और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।